जय हिंद, जय मगध, जय मां भारती। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में, जैसा टाइटल आप लोगों ने देख लिया, कुछ चित्र भी और पिक्चर्स भी आपने थंबनेल में देखा होगा। हम बात कर रहे हैं अभी रिसेंटली बिहार के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके शताब्दी समारोह में जो प्रधानमंत्री मोदी जी शरीक हुए और बहुत सारे गणमान्य नेता और मंत्रीगण वहाँ उपस्थित थे। और एक प्रकार से कह सकते हो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की, लोकतांत्रिक मूल्य की, लोकतांत्रिक चेतना की, यह जो फिलॉसफी है डेमोक्रेसी की, इसकी। और हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ा और सबसे पहला और कह सकते हो कुछ प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहते हैं, वह यह कि क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था गरीबी को रिड्यूस करने में, मतलब पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, गरीबी उन्मूलन में कहाँ तक कारगर सिद्ध हुई? क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना कारगर हुई या कितना कार्य कर रही है? क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था जो आम लोग हैं उनके जीवन मूल्यों को कितना ऊपर उठा रही है? क्या यह लोकतांत्रिक जो वर्तमान बिहार में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं या जो सरकार और सत्ताएं अभी उस कुर्सी पे आसीन है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कितना लोगों की भलाई के लिए और जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है? क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार, घूसखोरी, इन तमाम जो है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में कारगर सिद्ध हुई या नहीं? या फिर यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, यह जो गणतंत्र है, लोकतंत्र हैं, क्या जो सरकारें चुनी जाती है वह क्या लोकतांत्रिक मूल्यों पर खड़े उतरती है या उतरते हुए प्रतीत होती है? क्या आप जो है अपने अनुसार इसका विश्लेषण कर पाने में कितना सक्षम सिद्ध हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम आपके समक्ष जो है एज इट इज मैंने रखा। अब बात करते हैं सबसे पहले हम बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। देखो, आरजेडी के वो सर्वेसर्वा भी हैं, सुप्रीम भी कह सकते हो, आरजेडी सुप्रीम, क्योंकि लालू यादव का अभी तबीयत भी अच्छा नहीं है और एक प्रकार से वो नॉमिनल हेड ही हैं। जो पूरा का पूरा एक्सिक्यूटिव मैकेनिज्म होता है वो तेजस्वी यादव के द्वारा ही संचालित किया जाता है, पूरी की पूरी पार्टी की। ठीक है, तो उनका जब भाषण आप देखेंगे तो वो पढ़ने में भी हिचकिचा रहे थे। या तो उन्होंने अपने स्पीच को अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं किए, या दूसरा कारण हो सकता है कि उन्हें पढ़ने नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है कि वह बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के जो है बेटे भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी वह नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है पूरे बिहार को जो है एक प्रकार से सदन में जो है अपनी पार्टी को जो है वह रिप्रेजेंट करते हैं। और एक प्रकार से कह सकते हो कि अल्टरनेटिव मुख्यमंत्री बनने की भी उन्हें चाह है, और इसके लिए एक बार उनके द्वारा जो है प्रयास भी किया जा चुका है। ठीक है, तो वो इस प्रकार से अगर लड़खड़ाते हुए प्रतीत होते हैं, अपने बातों को बिना कोई विजन और बिना बेट का अगर वह रखते हैं। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, नीतीश जी बैठे थे और कई एक ऐसे गणमान्य नेता मंत्री, और सबसे बड़ी बात है कि दर्शक दीर्घा भी उन्हें देख रही थी। तो क्या ऐसे नेता प्रतिपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों को कहाँ तक सुरक्षित रख पाएगा, या कहाँ तक जो है लोकतंत्र की जो फिलॉसफी है उसे स्ट्रेंथन और मजबूत कर पाएगा? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन है नीतीश कुमार की। आपने नीतीश कुमार का कार्यकाल देखा ही, लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें की गई जाती है, बहुत बड़ा फिलॉसफी जो है अपनी अपनी जगह जो है सभी नेताओं के द्वारा रखी जाती है। लेकिन यही नीतीश कुमार और आरजेडी लालू यादव का पीरियड से आप कंपेयर करोगे तो लालू यादव के कार्यकाल से इनका पीरियड अच्छा है। ये सभी लोग जो है जनता स्वीकार करती है, इसी वजह जो है या 4 या 5 जो है बार जो है ये मुख्यमंत्री बन पाने में सक्षम सिद्ध हुए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी का कार्यकाल जो है जंगल राज से इसकी तुलना की जाती है कि उसमें क्राइम, मर्डर वगैरह, कास्टिज्म वगैरह, राइट्स वगैरह बहुत, या कम्युनल वायलेंस वगैरह बहुत अधिक फैले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या यह जो वर्तमान नीतीश जी की सरकार है, क्या यह एज कंपेयर टू यूपी जो अभी वर्तमान में योगी जी हैं, अगर उनसे तुलना करें तो क्या उनके समानांतर या उनके बराबर में कहीं देख पाता है? बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, मोदी जी भी वहाँ थे सब। ठीक है, मोदी जी वहाँ गए थे। तो मोदी जी का कार्यकाल और इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि मैंने कई एक सेंटर
सेक्टर या फिर सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में मैं आगे जो है बताऊंगा। जैसे कुछ उदाहरण दे देता हूं, जैसे किसानों को जो है 6,000 रुपया जो है ईयरली मिलता है, 2,000 रुपया मतलब 2,000 रुपया करके 3 इंस्टॉलमेंट में, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए। फिर जो है आप देख लो, कह सकते हैं कि उज्ज्वला योजना हो गया, ठीक है, जिसमें कि गैस की जो सिलेंडर वगैरह BPL कार्ड धारक को प्रोवाइड कराना हो। इसके साथ साथ देखो जो है बहुत सारे ऐसे स्कीम जो है, जैसे जनधन अकाउंट खोलना हो, ठीक है। तो केंद्र सरकार के कई एक स्कीम्स ऐसे हैं जो कि एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट जनता को उससे अधिक लाभ हुआ है, और इसके लिए जो है जनता उन्हें दोबारा जो है प्रधानमंत्री चुनकर भेजे भी, और आज भी उनकी पॉपुलरिटी, उनके समानांतर में अभी भारत में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो उनके पैरेलल में खड़ा हो सके, न पक्ष और न विपक्ष में, ठीक है। तो ये मोदी जी का जो है, तो इनका जो है पूरा का पूरा जो है जीवन भर जो इनका जो प्रयास है वही लोगों के उत्थान में और जनतंत्र के कल्याण और उनकी भलाई के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कह सकते हो 7 वर्ष मतलब 100 साल पूरे हो चुके थे। तो यह लोकतंत्र का जो मूल्य है, जो बिहार के प्राचीन से प्राचीनतम जो है इतिहास में जो वर्णन मिलता है, लिच्छवी जनप्रदेश या वैशाली जनप्रदेश वगैरह, जहाँ कह सकते हो कि पूरे के पूरे भारतवर्ष का जो है प्राचीन अगर कहीं लोकतंत्र था और जनतंत्र की कहीं अगर शुरुआत हुई तो वह मगध और बिहार की भूमि ही है, ठीक है। तो ये सब सारे वर्णन मिलते हैं। लेकिन अभी का जो लोकतंत्र है, अभी का जो वर्तमान का, ठीक है, जो डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है, फिलॉसफी है, और जो उस डेमोक्रेसी और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा जो सरकार चुनकर आते हैं, क्या वह लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ, अगर बिहार में देखो कई एक ऐसी चीज़ हैं जिससे पैरामीटर्स हैं जिससे आप तुलना कर सकते हैं। सबसे पहला अगर प्रमुख, अगर आप मतलब अगर एक मतलब स्टूडेंट हैं या फिर एक अवेयर सिटीजन हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी से आप जो है इसकी तुलना करें, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट से आप इसकी कंपेयर करें, फिर लिटरेसी रेट से आप कंपेयर करें, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कंपेयर करने के लिए जो आप इंडिया के ही मतलब भारत के ही डिफरेंट स्टेट से जो है उसका कंपैरिजन, उसका तुलनात्मक अध्ययन करके पता लगा सकते हैं कि आपको आश्चर्य होगा। चाहे स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखूं, एफिशिएंट जो है इंस्टीट्यूशन है उसके दृष्टिकोण से देखें, करप्शन के दृष्टिकोण से देखें, लिटरेसी रेट के दृष्टिकोण से देखें, ठीक है, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखें, तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर आपको नजर आएंगे जिसमें कि बिहार अभी भी पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है और जो है पिछले पायदान पर आपको नजर आएगी। तो आखिर क्या कारण है कि बिहार की भूमि से जहां लोकतंत्र का जो मूल्य है, जो सिद्धांत है, जो फिलॉसफी है, ठीक है, का जहां जन्म होता है, आज वहीं जो है पूरे के पूरे लोगों का जो तंत्र लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों के द्वारा जब वह चुना जाता है तो यह आशा के साथ कि वह लोगों के लिए कार्य करे, वह आज जो है उसी बिहार, उसी मगध के लोगों के उत्थान में वह उतना सहयोगी नहीं है। और इसके आप कारण देख सकते हैं, कई एक ऐसे लोग आपको देख लेंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बनारस, हर एक सिटी में आपको बिहार के लोग आपको देखने को मिलेंगे, और वो बिहार के स्टेट से निकल करके दूसरे स्टेट माइग्रेट होके एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, रोजगार के लिए, अपने जीवन यापन को और सुदृढ़ करने के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, अच्छे संसाधन जुटाने के लिए जो है दूसरे जनपदों में और प्रदेशों में जो है वह जाते हैं ताकि वह कुछ और अच्छा कमा सकें। तो ये आखिर क्या कारण रहा कि बिहार में उतनी इंडस्ट्री नहीं फैल पाए? क्या कारण रहा कि बिहार में उतने उद्योग धंधा नहीं लग पाए? क्राइम वगैरह बहुत अधिक है, करप्शन वगैरह अधिक है। करप्शन की अगर बात करूँ तो आपको पता होगा कि बिहार में जो है मतलब एक समय था कि पहले 10th और 12th के पेपर लीक होते थे, अब तो हद हो गया कि बीपीएससी के पेपर्स भी लीक होने लगे हैं। और ये अपने आप में मतलब एक प्रकार से जो कह सकते हो ना कि इंस्टीट्यूशन है उसकी डिग्निटी को जो है ठेस पहुंचाता है और आपसे उसकी क्रेडिबिलिटी को नीचा करने का प्रयास करता है, और इससे आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि वहाँ की जो मैकेनिज्म है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो कितना इनएफिशिएंट, इनइफेक्टिव और एक प्रकार से कह सकते हो कि करप्शन से लैस है और भरा हुआ है। ठीक है, अभी जो है कई एक ऐसे देखो आंदोलनों से आप परिचित होंगे जिसमें कि कई एक ट्रेनें फूंक दी जाती हैं। हालांकि ये एक अच्छा चीज़ नहीं है, लेकिन इससे भी आप दूर नहीं भाग सकते कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, बेरोजगारी ही नहीं, सबसे बड़ी बात है करप्शन। जो एग्ज़ाम होते हैं तो कई एक बार तो टाल दिया जाता है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट भी कराए जाते हैं वो उसमें घुसखोरी बहुत होता है,
टीचर्स वगैरह की बहाली में मोर देन 40 to 60% टीचर ऐसे हैं जो कि करप्शन के माध्यम से जो है उनका जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि वो उस लाइन में प्रवेश किए और उसका मामला जो है हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, वो लोगों के डेवलपमेंट में, लोगों के लिटरेसी में, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, हेल्थ में, एजुकेशन में, ठीक है, डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट में, और जो है ऑल राउंड और मल्टी लॉन्ग जो कह सकते हो कि उसका ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें कितना सफल रही है इसका मूल्यांकन आप स्वतः और स्वयं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो चाहे आप आरजेडी के जो कह सकते हो कि पीरियड है जिसका जंगल राज से तुलना किया जाता है, जेडीयू का जो ये नीतीश जी का कार्यकाल है, शुरुआत के 5 साल जो है इनकी शासन व्यवस्था अच्छी रही, जिसमें कि इन्हें सुशासन बाबू, ठीक है, मतलब सुशासन बाबू और विकास पुरुष की नाम और संज्ञा दी गई। लेकिन अब आने वाले जो इनका कार्यकाल रहा, अगर इनका कार्यकाल योगी मॉडल और योगी जी से कंपेयर करें तो उतना इफिशिएंट नहीं है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर करप्शन वगैरह होता है, कहीं भी कुछ धांधली पाई जाती है तो योगी जी एक्शन लेते हैं। किस प्रकार से क्राइम को उत्तर प्रदेश में कंट्रोल किया जा रहा है एज कंपेयर टू बिहार। बिहार कहीं भी नहीं टिक रहा, आज भी बिहार में क्राइम हो रहे हैं, बिहार में लोग आज भी जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, दूसरे जनपद जो है कह सकते हो कि रोजगार के मतलब सर्च में या खोजने में दूर दूर तक जाते हैं कमाने के लिए। अब बात है कि बिहार को कैसे डेवलप किया जाए। बहुत लोगों का कहना है कि बिहार में जो है वहाँ संसाधन नहीं है, वहाँ एक प्रकार से कह सकते हो रिसोर्सेस नहीं है, वहाँ जो कह सकते हो ना कोल है, या फिर कह सकते हो कि जो मिनरल्स या खनिज होने चाहिए वो जो है झारखंड में चला गया। वो झारखंड में गया 2000 सन के बाद। 2000 सन से पहले क्या बिहार जो इतना डेवलप्ड था? नहीं। तो इन तमाम चीज़ों पे जो है आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। अब रही बात एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को क्यों ना एग्री बिजनेस बनाया जाए, क्यों ना एग्रीकल्चर पे अधिक फोकस किया जाए। अगर आप गुजरात से कंपेयर करेंगे तो गुजरात सिर्फ और सिर्फ जो है इंडस्ट्री बेस्ड वहाँ डेवलपमेंट नहीं होता, वहाँ एग्रो बेस्ड डेवलपमेंट भी होता है, वहाँ डेयरी बेस्ड डेवलपमेंट भी होता है। आपको एक प्रोडक्ट का नाम मालूम होगा, अमूल दूध का जो प्रोडक्ट है वो बिहार में भी मिलता है। जबकि होना यह चाहिए कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो वहाँ एग्री और एग्री एलाइट मतलब खेती और बाड़ी, दूध उत्पादन हो, हनी कल्टीवेशन हो, मशरूम कल्टीवेशन हो, गोट फार्मिंग हो, और जितने भी एग्री और एलाइट सेक्टर है उसे जो है इम्प्रूव किया जाए ताकि एग्री बिजनेस का वो फॉर्म ले सके, लोगों को जो है स्टेट में ही रोजगार मिल सके, स्टेट के अंदर ही वो कमा सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, यूथ की हेल्थ और लिटरेसी, उन्हें स्किल डेवलपमेंट पे अधिक फोकस किया, मतलब एक प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाए, अप्रेंटिसशिप कराया जाए, और बहुत सारे ऐसे कार्य जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन किया नहीं जा रहा है। तो एक प्रकार से कह सकते हो यह लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं वह लोगों के अपलिफ्टमेंट में या लोगों के ग्रोथ में कितना जो है यह कारगर सिद्ध हो रहा है, इस पर यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और साथ साथ वहाँ की जो वर्तमान सरकारें हैं इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि मगध का इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है, जहां लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र के मूल्यों का सृजन हुआ है, जन्म हुआ है, जैसे वैशाली और जैसे लिच्छवी जनप्रदेश वगैरह, या फिर मगध का अपने आप जो मगध साम्राज्य का जहां से कह सकते हैं कि सत्ता का कई 1000 सालों तक केंद्र बिंदु रहा है, चाहे राजगीर हो गया या पाटलिपुत्र हो गया। तो एक समय है आया जब चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना कौटिल्य चाणक्य के द्वारा किया गया और धनानंद जैसे निरंकुश अत्याचारी शासक को हटाकर फेंक दिया गया। तो वह दिन अब दूर नहीं जब यह जो है कह सकते हो इनएफिशिएंट करप्शन से लैस यह सरकार को अब हटाकर फेंकना होगा और एक नई जो है शासन व्यवस्था को वहाँ इस्टेब्लिश करना होगा जो करप्शन फ्री हो, इफिशिएंट हो, लोगों के रियल जो कह सकते हो ना कि जन कल्याण की भावना से कार्य करे, ठीक है, योगी की तरह कार्य करे। एक राजा को एक योगी होना चाहिए, एक वेतन भोगी सेवक से बढ़कर एक राजा का कोई जो है मूल्य नहीं है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, और यही कौटिल्य चाणक्य का भी डेफिनेशन है। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि इस प्रकार से इस भावना के साथ ऐसा कोई शासक और ऐसे कह सकते हो कि कोई राजा या सम्राट या एक प्रकार से कह सकते हो कि सत्ताधीश या नेता की जरूरत है जो सही मायनों में लोकतंत्र की मूल्यों का सम्मान करे और लोगों के जन कल्याण के लिए, ठीक है, मतलब लोगों के द्वारा चुना जाए, लोगों के लिए कार्य करे, ठीक है, ताकि जिससे कि लोगों का और मगध का, बिहार का उत्थान हो सके।
आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय मगध, जय मां भारती।